मेरी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि लड़कियों के लिए बिना लाइसेंस के गन अलाउड कर दो तुम, फिर दिखाएंगे इनको लड़कियों की पावर क्या होती है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो, अभी तुमने सुना क्या? मैं इस ऐसा किस वजह से बोल रही हूँ? कांग्रेस का एमएलए है वो साला रमेश कुमार, कर्नाटक का स्पीकर है वो। क्या बोल रहा है कि अगर रेप रुक नहीं सकते, अगर रेप तो इंजॉय करो लेट के। यही उम्मीद थी बस हमें, ठीक है। अगर बात तेरी माँ बहन तेरी बेटियों पे आएंगी ना, तब देखेंगे तू कितना एंजॉय करेगा भोसड़ी के। मुझे कोई शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को गाली देने में भी। मतलब अपनी ये भी नहीं देख रहा उसकी पोस्ट क्या है, ठीक है। कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार, कर्नाटक का सीएम स्पीकर, ठीक है। भरी पार्लियामेंट में वो ये बोल रहा है कि अगर रेप रुक नहीं सकते तो लेट के एंजॉय करो। तेरी माँ होगी तेरी बहन होगी, उनके लिए भी यही बोलेगा? यही बोलेगा क्या उनके लिए भी? मेरे को समझ नहीं आता ऐसे ऐसे लोगों को बनाता कौन है। गलती हमारी है, गलती सोसाइटी की है, गलती हम सब की। हम ऐसे ऐसे छिनार लोगों को वोट देते हैं। कर्नाटक के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना, सबके ऊपर थू है, ये सबकी बेइज्जती है, ठीक है। कर्नाटक में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबकी बेइज्जती है ये। जहाँ उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहाँ उनको ये बोला जा रहा है कि अगर रुक नहीं सकते तो लेट के एंजॉय करो, कि बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो इसीलिए मेरी सरकार से अपील है भाई, तुम अप्रूव कर दो एक बार बिना लाइसेंस के गन सबके पास होना, क्योंकि लाइसेंस की प्रोसेस में काफ़ी टाइम जाता है और हर एक कोई लाइसेंस की रख भी नहीं सकता, बहुत पैसे जाते हैं। फिर इनको दिखाते हैं होता क्या है। साले अभी एक एक आध बार यूपी में आके देख, उत्तर प्रदेश में आ, तेरे को बताते हैं कि लेट के मज़ा किसे कहते हैं। जब बताएंगे तेरे को, पता नहीं चलेगा ना, जब किधर से गोली निकल रही है तब पता चलेगा तुझे। मतलब मैं बता तो रही हूँ, ये चीज़ें को नॉर्मलाइज करने की अब हद हो चुकी है। और वहाँ का वो बैठा भाई साहब, वहाँ का स्पीकर बैठ के हंस रहा, पूरी पार्लियामेंट हंस रही है, लिटरली हंस रही है इस बात पे। इसमें हंसने वाला क्या था ऐसा? ये तो बोलने वाली चीज़ भी नहीं थी जिस पे वो हंस रहे थे सब। मैं क्लिप ऐड करूँगी, आप क्लिप देखना उसमें सब कैसे हंस रहे हैं, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि देश जा कहाँ रहा है। कर लो यहाँ, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते यहाँ। ये घटिया सोच वाले हैं सब, घटिया। ये कितने भी ऊपर चले जाओ इनकी सोच घटिया रहेगी। ये ठरकी इंसान है, ठीक है। इनकी सोच नहीं बदलने वाली। और बकवास बकवास इतनी रेप क्यों होते हैं लड़की की वजह से। आपको एक बात बता दूं, जितने भी रेप हुए ना, सारे इनोसेंट लड़कियों के हुए। उन्होंने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे, वो कहीं किसी को छेड़ नहीं रही थी, ठीक है। आराम से जा रही थी पूरे कपड़ों में। उन लड़कियों के रेप हुए हैं आज तक जितने भी हुए हैं। जो बकवास करती है पब्लिक कि लड़की के छोटे कपड़ों की वजह से ये ऐसा घूम रही है, ऐसे। जो छोटे कपड़े में घूमते हैं ना, उनको तो कुछ कहने की भी औकात नहीं होती, वो तो सही बना देती है, ठीक है। पता नहीं कहाँ जा रहा है देश, आई डोंट नो। मुझे सुन के बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अंदर से। ऐसा मन कर रहा है उसके अंदर जाके पिस्तल उतारिया हूँ अभी सारी। बोलने वाली चीज़ भी है कुछ? क्या बोल रहा है साला? तेरे घर, तू एक माँ से जन्मा हुआ बेटा है और तू लड़कियों के लिए ये बोल रहा है, और हंस रहे हैं ऊपर से उस पे सब। हो क्या रहा है ये? अभी बांग्लादेश में भी उस लड़की को, हिंदू वुमेन को, उससे खम्बे से बांध रखा और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे, उसका रेप उसके साथ इतना घटिया कर रहे हैं। सारे मर्दानगी दिखा रही हो क्या? मुल्ले मुल्लो अपनी मर्दानगी ऐसे दिखाओगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमारा देश जो है वो जा कहाँ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम ही है, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। हम इन चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गलती उन लड़कियों की जो एक बार अगर कोई उन्हें हल्का सा कुछ कहे और वो चुपचाप चली जाती है। मुझे पता है माँ बाप सबके ये सीख देते हैं कि कोई हल्का सा कुछ कह रहा है, बेटी चुपचाप घर को आ जाओ।
क्योंकि माँ बाप को समाज का डर रहता है, लेकिन तुम्हें चुप नहीं रहना, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम एक बार चुप रहोगी तो वो दोबारा होगी, तिबारा होगी। और तुम अगर एक बार में एक्शन ले तो दूसरी बार साला डरेगा तुमसे बोलने में भी। ठीक है, तो अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। और मैं तो यही चाहूँगी कि कर्नाटक की जनसंख्या है, उन्हें अब तो समझ आ जाए, प्लीज़ ऐसे नेता को मत चुनो। फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस को, फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी इतनी घटिया सोच है वो नहीं चाहिए हमें। क्लियर है बात? बस ठीक है। अपनी बेटी खुद की बेटी होगी, जब उसको बोल देगा उसके साथ रेप होगा ना, तब बोल देगा कि आराम से लेट के एंजॉय करो, तब बोल देगा। तब देखते हैं। बांग्लादेश में अभी दीपू चंद्र हुआ था, वो औरत, ये मूल्य क्या समझ रहे हैं खुद को? मेरे को समझ नहीं आ रहा इंडिया कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा बांग्लादेश के खिलाफ। एक्शन लो ना। ये जब तक खुद पे नहीं बीतेगी तब तक एक्शन नहीं लोगे, तब तक किसी नेता का, किसी एमएलए का, किसी अमीर खानदान के बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं करेगा। क्या हो रहा है ये देश को? हमारा हिंदू कहीं सुरक्षित है? साला हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को ही डर डर के रहना पड़ता है। काहे की आज़ादी है ये? घंटा आज़ादी है ये। लोग ही हैं, लोग ही घटिया हैं, लोग ही घटिया हैं। औरों को हम क्या कह दें? हिंदू ही साले घटिया हैं, साले नीच है हिंदू। हिंदू 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 कर लो, हिंदुओं के लिए क्या करोगे? खुद के लिए साले कभी सपोर्ट में खड़े नहीं होते, दूसरों के लिए। रमेश कुमार हिंदू हो गए ऐसी बात कर रहा है, सच में हिंदू कह लो, मुसलमानों को क्या कहोगे? ऐसे हिंदू तो नाम पे भी कलंक है। ऐसे हिंदुओं को तो सड़क के बीच में खड़ के ना जला देना, वो ठीक है। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 आदमियों के सामने खड़ा करके मुझे से गाली देनी होगी तो मुंह पे गाली दूंगी। होगा कहीं का एमएलए या कहीं का लीडर, कांग्रेस लीडर। कांग्रेस, एक तो इस कांग्रेस ने ऐसा बीज बो दिया है इस भारत में, जो कभी नहीं खत्म होगा, कभी भी। इतना इतना करप्शन हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, देश बिल्कुल करप्ट हो के रखा है। किसी को कुछ नहीं पड़ी, सबको सिर्फ पैसों की पड़ी है, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। क्या करोगे पैसों से इतना? पैसे तो रंडी भी कमा लेती है, छिनार भी कमाते हैं पैसे तो। 2 नंबर का धंधा करते हैं वो भी कमाते हैं पैसे तो। तुम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? क्या फ़र्क रह गया? कुछ भी नहीं, जीरो। पता नहीं क्या, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा क्या? कुछ दिख नहीं रहा क्या? आवाज़ ही नहीं उठा रहे यार, कोई भी आवाज़ उठाओ भाई। तुम्हें ये लगेगा तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम बोलोगे जब भी तो दूसरे तुम्हें सुनेगा, तीसरा सुनेगा, चौथा सुनेगा, तो एक ना एक दिन ज़रूर आवाज़ उठेगी। एक दिन में कोई कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री एक दिन में नहीं बन गया था, घर में बैठ के वो भी यही सोचता मैं कहाँ प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो नहीं बनता प्रधानमंत्री। बोलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। ठीक है। लोग बाग खिलाफ होंगे क्योंकि लोगों को सच्चाई जो होती है वो अच्छी नहीं लगती पहली बार में। लोगों घटिया है, ठरकी हैं साले, ठरक ठरक भरी हुई है। ठीक है। उनकी वजह से पिसते हैं वो अच्छे लोग, जो 1-2% अच्छे लोग बचे हैं, उनको भी अपने जैसा करने का सोच रही हैं बिल्कुल ये सब लोग। अब वहाँ के सीएम ने, उसने रमेश कुमार ने, जो स्पीकर था, उसने ये बात बोल दी, तो क्या अब आम जनता नहीं बोलेगी? आम जनता नॉर्मलाइज करेगी अब चीज़ को, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। 2-3 दिन रील बनेगी, 2-3 दिन वीडियो बनेगी, 2-3 दिन पब्लिक आवाज़ उठाएगी, उसके बाद 0 बटा सन्नाटा। ये होता है। मैं किसको समझा रही हूँ, मैं किसको समझा रही हूँ? कुछ समझ नहीं आने वाला इस देश के लोगों को, कुछ भी। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी ऐसी जब मैं बातें देखती हूँ ना, मेरा खून खोलता है। मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं वीडियोस बनाऊं, उससे लोग प्रेरित हों, जागृत हों, उन्हें समझ आए। बट जब ऐसे ऐसे नेता आते हैं ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पब्लिक है ही ऐसी।
अब तक तो उसके घर पुलिस आ जानी चाहिए थी, इतनी स्टेटमेंट दी उसने। लेकिन अमीर लोगों को क्या, बड़े बड़े लोगों को क्या, उनका क्या जा रहा है, वो तो पैसे कमा रहे हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बस क्या कहूँ मैं तुम्हें, प्लीज़ समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, इतना रेप हो रहा है बांग्लादेश में। वो हिंदू वुमेन को इतनी बुरी तरीके से बांध के उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, इतना ठंडा पानी डाल रहे हो और हंस रहे हैं। सालों क्या दिखा रहे हो तुम, एक औरत पे मर्दानगी दिखा रहे हो, वो भी अकेली पे। दुर्गा का रूप होती है जिस दिन अपने रूप में आई ना। पहचानो लड़कियों, पहचानो, ये आदमी ही सबसे बड़ा जानवर है, इस चीज़ को पहचानो, ठीक है। और किसी पे यकीन मत करो, कोई किसी का नहीं होता, सब साले मादर चोद है, ठीक है।